श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है, भागवत का एम क्या है, भागवत का लक्ष्य क्या है, इस भागवत के कराने से फायदा क्या है। तो श्री सूत जी महाराज ने बताया था कि कोई 5 पापों को करने वाला क्यों न हो, 5 महापापों को करने वाला क्यों न हो। वो 5 महापाप कौन से? स्तेन माने होता है चोरी करना, सोने की चोरी करने वाला, कोई आदमी सोने की चोरी करने वाला क्यों न हो। स्वरापो माने शराब पीने वाला, मित्रधुग माने अपने खास मित्र के साथ में दगा करने वाला क्यों न हो। ब्रह्महा माने ब्राह्मण की कत्ल करने वाला क्यों न हो। गुरुतल्पग और गुरु स्त्री के साथ में गमन करने वाला क्यों न हो। अगर ऐसा पापी भी अगर श्रीमद् भागवत जी को अगर एक बार श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में अगर श्रवण कर ले और उसके बाद में उन पापों को त्याग दे, छोड़ दे और पेट से, केवल पेट से एक बार ये कह दे रो करके, ओ गोपाल जी, ओ ठाकुर जी, मैं भला बुरा जैसा हूं तो मैं तेरा, क्या आप मुझे क्षमा नहीं करोगे? वो मेरी मैया हो। तो ठाकुर जी आपके अवगुणों को नहीं देखते। इस माध्यम से आप सुन रहे थे। और श्रावण के महीने में दोबारा श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गोकर्ण जी महाराज ने। तो अब की बार श्रोता इतने सावधान रहे कि कोई भी गलती ना हो जाए, कोई भी हमसे त्रुटि ना हो जाए। बड़े प्रेम से कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में सबके लिए विमान आया और सबका उद्धार हो गया, सबका कल्याण हो गया। इसके बाद में आचार्य जी वर्णन करने लगे कि जिसको हम विराट पुरुष कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो समय समय पर अवतार लेते हैं, अवतार लेते रहते हैं। भगवान ने कच्छप रूप में अवतार लिया, मत्स्य के रूप में अवतार लिया, भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया, 12 भगवान के रूप में अवतार लिया। ऐसे करके भगवान के मुख्य अवतार है, 24 अवतारों की कथा आती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जब धरती पर पाप, अत्याचार, लूट, डकैती, आतंकवाद जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तब ठाकुर जी अवतार लेते हैं, अवतार लेते हैं अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए। कन्हैया इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। करहे अनीति जाए नाहि बरनी, करहे अनीति जाए नाहि बरनी, करहे अनीति जाए नाहि बरनी, करहे अनीति जाए नाहि बरनी। सीता ही विप्र धेनु सुर धरनी, सीता ही विप्र धेनु सुर धरनी, सीता ही विप्र धेनु सुर धरनी, सीता ही विप्र धेनु सुर धरनी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति
भगवान अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं, अवतार लेते हैं और अवतार लेते रहेंगे। आगे श्री आचार्य जी कहने लगे कि एक बार व्यास जी महाराज अलकनंदा नदी के किनारे पर उदास बैठे हैं। तभी क्या हुआ, नारद जी वहां पर आ गए और नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज को उदास देखा तो नारद जी कहने लगे, महाराज जी आप इतने उदास क्यों हो, दुखी क्यों हो? तो व्यास जी महाराज कहने लगे, ओ नारद, मैंने चारों वेदों का विस्तार किया, मैंने 17 पुराण बनाए, न जाने कितने शास्त्र बनाए, लेकिन भाई नारद मेरे मन को शांति नहीं है। तो नारद जी कहने लगे, क्या कोई आपने ऐसा शास्त्र बनाया है जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का समन्वय हो, तीनों का कॉम्बिनेशन हो? व्यास जी महाराज बोले नहीं। तब नारद जी के कहने पर व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की और गणेश जी महाराज ने इसे लिखा। तो नारद जी कहने लगे, ओ व्यास जी महाराज, ये संतों की कृपा से होगा। ये श्रीमद् भागवत का जो ग्रंथ है ये लिखा जाएगा ना, जब संतों की कृपा होगी तब ही श्रीमद् भागवत कथा लिख पाओगे। एक बात बताऊं, नारद पुराण में एक बात लिखी है, अगर असली महात्मा, अगर असली संत किसी आदमी को एक बार देख ले ना तो उसका उद्धार हो जाता है। और बाई चांस अगर न दिखे तो तद्धूमम, माने चलो वो मर जाए और मरती हुई चिता को, जलती हुई चिता को अगर असली महात्मा देख ले तो उसका उद्धार हो जाता है। तद्धूमम, अगर जलती हुई चिता में से निकलते हुए धुआं को अगर असली महात्मा देख लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। तद भस्मम, अगर आग जला करके जो राख पड़ी रह जाती है, भस्म रह जाती है, उस भस्म को भी अगर असली महात्मा देख ले तो उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए आप संतों की कृपा से ही ये होगा। और एक बात बताइए, हम कैसे पता करेंगे कि कौन असली महात्मा है, कौन नकली महात्मा, हमें कैसे पता चले? तो नारद जी ने कहा कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। शास्त्रों में जिस बात का प्रमाण है कि कौन असली है, कौन नकली महात्मा है। काम्या नाम करना नयासो संन्यासो कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागी प्राहुस त्यागस विचक्षण। भगवत गीता के 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये बात कही है कि समस्त काम्य कर्मों को जिसका न्यास कर दिया है, माने छूट गई है वासना जिसकी, वो असली महात्मा है, जिसे किसी से लेना देना नहीं है। अगर कोई अपने घर पर बुला करके उसमें धक्का मार करके भगा दे तो वो विचलित नहीं होता, और माला पहना दो तो वो हर्षित नहीं होता, खुशी नहीं करता। असली महात्मा उसे कहते हैं। एक बात बताऊं, इस धरती को, पूरी पृथ्वी को कौन टेके हुआ है, कौन रोके हुआ है? 7 आदमी है, 7 आदमी, वो इस धरती का भार अपने ऊपर साधे हुए हैं। नंबर 1 गोभिर माने होते हो गैया जी, विप्रैश माने ब्राह्मण, वेदैश माने वेद, सती भी माने सती स्त्रियां। नंबर 5 सत्यवादी, सत्य बोलने वाले। नंबर 6 अलुद्धई माने जो निर्लोभी है, निर्लोभी माने दान देने वाले हैं, जो दान देते हैं। और नंबर 5 दानशीलस्य। ये 7 आदमी आज भी इस पृथ्वी को अपने ऊपर साधे हुए हैं, टिके हुए हैं। लेकिन बढ़िया चीज का प्रचार थोड़ा देर में होता है और जो गलत चीज होती है उसका प्रचार थोड़ा जल्दी हो जाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कंचन विदिते सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कस्मिन् नावेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से, एक बात बताऊं, हजारों मनुष्यों में से कोई, ठाकुर जी कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु माने हजारों मनुष्यों में से कोई एक आदमी मुझे प्राप्त करने का प्रयास करता है, प्राप्त नहीं कर लेता।
केवल प्राप्त करने का प्रयास करता है 1000 आदमियों में से, और बाकी की 999 को तो कोई मतलब नहीं है। और ऐसे 1000 जो प्राप्त करने का प्रयास करता है उसमें से एक, और ऐसे लाखों में से कोई एक मुझे प्राप्त कर पाता है। हर कोई ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाता। वक्ता ज्ञानी बहु मिले, पंडित कवि अनेक, और राम रता इंद्रिय जता, लाखन में कोई एक। वक्ता माने आपको वक्ता बहुत मिल जाएंगे, ज्ञानी भी बहुत मिल जाएंगे, पंडित भी बहुत मिल जाएंगे, और कवि भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन राम रता इंद्रिय जता, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, कोई लाखों में कोई एकाध होता है। वो मेरी मैयाओ ऐसे भगत आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे भगत आज ना हो। इसी के बल पर ये धरती मैया टिकी हुई है। ठाकुर जी के भगत हैं 4 प्रकार के। अब ये आप देख लेना कि आप कौन से प्रकार के हैं। ठाकुर जी के भगत 4 प्रकार के हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नोर्जना, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सभा, ये 4 प्रकार के भगत हैं। सबसे पहले भगत का नाम है आर्थ भगत। आर्थ भगत कौन सा होता है? माने कोई आफत पड़े, कोई आफत पड़े तब भगवान की याद आए। जैसे जैसे उत्तरा द्रौपदी, जब द्रौपदी ने देखा कि अब कोई बचाने वाला नहीं है, तो दोनों हाथ खड़ा करके अपने गोपाल को याद किया, और कन्हैया ने आकर के उनकी लाज बचा ली। आर्त भगत होते हैं जो आफत पड़े तब ठाकुर जी को याद करें, ऐसे भगत का नाम है आर्थ। द्रौपदी, उत्तरा और गजेंद्र ये आर्त भगत हैं। और दूसरी प्रकार के भगत का नाम है जिज्ञासु। जिज्ञासु भगत, जिज्ञासु भगत कौन सा होता है? जिसे कुछ जानने की इच्छा है, जिसे कुछ जानने की इच्छा है, जैसे उद्धव जी महाराज। तीसरे भगत का नाम है अर्थार्थी। अर्थार्थी किसे कहते हैं? माने जिसे कुछ धन पैसा चाहिए, जिसे कुछ माल डाल चाहिए, जैसे ध्रुव जी महाराज। और चौथे भगत का नाम है ज्ञानी। ज्ञानी भगत कैसा है? जिसकी दृष्टि में मिट्टी लोहा सोना सब एक समान है। कबरा खड़ा बाजार में 2 दीनन की खैर, और ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। ठाकुर जी कहते हैं वैसे तो ये चारों भगत मुझे प्रिय है, ऐसी बात नहीं है कि ठाकुर जी को ये भगत प्रिय न हो। वैसे तो ये चारों भगत मुझे प्रिय है, लेकिन तेसा माने इनमें से जो ज्ञानी नाम का भगत है ना, तो वो तो मेरा आधा शरीर है, अपने आधे शरीर के समान मुझे प्रिय लगता है। वो व्यास जी महाराज, नारद जी कह रहे हैं सुखदेव जी सूत जी महाराज से, वो महाराज व्यास जी महाराज से, कि संतों की कृपा का बड़ा महत्व होता है। संतों की कृपा बड़े बड़े कष्टों को दूर कर देती है, बड़े बड़ी आपत्तियों को हटा देती है। ओ व्यास जी, मैं आपसे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। मैं संतों की कृपा से आज ब्रह्मा जी का बेटा बना हूं। अहम पुरातीत भवम भवे मुने दास्यास्तु कष्टाचल वेद वादनाम निरूपितो बालके योगिनाम सत्सु श्रवे प्रावृष्ट निर्विचक्षताम। ओ व्यास जी महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक विधवा का बेटा था। विधवा का बेटा, मेरे पिताजी नहीं थे। और व्यास जी महाराज, हम इतने गरीब थे कि कई दिनों तक हमारे यहाँ भोजन नहीं बनता था। तो मेरी मैया ने क्या किया? मेरी मैया ने नौकरी लगा ली, एक ब्राह्मण के यहाँ पर नौकरी लगा ली। और मेरी मैया ने क्या नौकरी लगाई? झाड़ू पोंछा भोजन बनाने की नौकरी लगा ली एक ब्राह्मण के यहाँ पर। मैं छोटा सा बच्चा था, अपनी माँ के साथ में रहता था। मैया ब्राह्मण के यहाँ पर सेवा पूजा करती थी, वहीं पर मैं रहता था। लेकिन वो ब्राह्मण थे ना, वो संतों की बड़ी सेवा करते थे, संतों के बड़े भक्त थे। एक दिन क्या हुआ कि एक संतों की मंडली उस ब्राह्मण देवता के घर पर आ गई। चातुर्मास्य का समय था। उस ब्राह्मण देवता ने संतों से प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज जी आप अपने चातुर्मास्य
हमारे घर पर ही करो, मैं सारी व्यवस्था करके दूंगा आपको, रहने की, खाने की, पीने की, सबकी व्यवस्था करूंगा। वो संत मान गए और उस ब्राह्मण देवता के घर पर रहने लगे वो संत। और एक दिन क्या हुआ, मेरी मैया थी, मेरी मैया उन संतों के लिए भोजन बनाती थी। मैं छोटा सा बच्चा था, मैं उन ब्राह्मण संतों को, महात्माओं को भोजन परोसता था। वो मेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। मैं छोटा था ना, इसलिए वो मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उनकी हर समय सत्संग कीर्तन किया करते थे, हर समय भजन करते रहते थे। मैं उनके साथ में रहने लगा। और उनकी एक दिन क्या, उन्होंने मुझे अपने पास में बुलाया संतों ने, और मुझे एक मंत्र दे दिया, एक मंत्र दे दिया। ओ बेटा जाओ, इस मंत्र का जप करना, जप करना। नारद जी बता रहे हैं व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा। उन्होंने मुझे माला झोली दे दी। मैं माला झोली लेकर के भजन करने के लिए बैठ गया। और जैसे ही मैं भजन करने के लिए बैठा, तभी मेरी मैया ने देखा, अरे मेरे एक ही पुत्र था और ये भी बाबा जी हो गया, ये भी बाबा जी हो गया। मेरी मैया रोने लगी, रोने लगी। और जब मैंने रोती हुई मैया को देखा तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा, माता जी, ओ मैया, मैं बाबा जी नहीं बनूंगा, तू चिंता मत कर। मैंने वो अपनी माला झोली ऊटी पर टांग दी, ऊटी पर टांग दी। मैं बाबा जी नहीं बनूंगा मैया, तू चिंता मत कर। और एक दिन क्या हुआ कि एकताम निर्गताम गेहा तुहंती निसगाम पथी। तुहंती माने काटने, काम माने गैया। एक दिन निस माने रात में, रात्रि के समय में मेरी मैया उस ब्राह्मण की गैया काटने के लिए गई। और अचानक क्या हुआ, मेरी मैया का पैर एक सर्प के ऊपर, सर्प की पूंछ पर रख गया। और वो भयंकर झगड़ालू सर्प था, और उसने ऐसे ही मेरी मैया में डंक मार दिया और मेरी मैया वहीं मर गई, मर गई। मैंने अपनी मैया का दाह संस्कार किया। और दाह संस्कार करने के बाद में मैं जंगल को चला गया। मन में सोचने लगा, अब न कोई कहने वाला, न कोई सुनने वाला। अब खूब ठाकुर जी का भजन करूंगा, खूब ठाकुर जी का माला जपूंगा, खूब गोपाल को याद करूंगा। नारद जी जंगल में गए और एक टीला से पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और जप करने लगे। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय शाश्वतां पतये नमः। इस मंत्र को जपने लगे और जपते 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 उन्हें बहुत लंबा समय हो गया। जब उन्हें बहुत लंबा समय हो गया, तभी क्या हुआ, नारद जी के शरीर में रोमांचित होने लगा, शरीर पुलकित होने लगा। उनके जो मानसिक पटल पर गोपाल की मूर्ति बन गई, और उस गोपाल की मूर्ति को मानसिक पटल पर देखकर बड़े प्रसन्न होने लगे, हर्षित होने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो मूर्ति बनी थी वो मूर्ति गायब हो गई। जैसे ही वो मूर्ति गायब हुई तो नारद जी व्याकुल हो गए, व्याकुल हो गए। तभी क्या हुआ, आकाशवाणी हुई कि अधपक को कसायाणाम तुदर्श योगिना। ओ योगी, अभी तू अधपका, अधपक को माने अधपका योगी है, अभी तू पका हुआ योगी नहीं है, अधपका योगी है। लेकिन तू इसी तरह निरंतर जप करता रहे, भजन करता रहे, कीर्तन करता रहे, तेरा उद्धार अवश्य होगा। ओ व्यास जी, मैं उन संतों की कृपा से ही आज दशकम पुत्र नारद, ब्रह्मा जी का बेटा नारद बना हूं। मैं ब्रह्मा जी का बेटा नारद बना हूं। संतों की कृपा से ही ये श्रीमद् भागवत का ग्रंथ लिखा जा सकता है, क्योंकि संतों का तो हृदय भी बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना,
जाना। निज परिताप द्रव्य नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। परि दुख द्रवाहे संत सुपुनीता, पर द्रुप द्रवहि संत सुपुनीता। संत हृदय नवनीत समाना। कहा बिन पर करहि न जाना। संत हृदय नवनीत समाना। अगर सच्चे संत का अगर साथ मिल जाए ना तो बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार हो जाता है, उद्धार हो जाता है। प्रिय बंधुओं, आचार्य जी आगे कहने लगे कि शौनक जी, महाभारत का युद्ध जब पूरा हो चुका था, महाभारत का युद्ध जब पूरा हो चुका था तो महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना थी। 18 अक्षौहिणी सेना, 7 अक्षौहिणी पांडवों की और 11 अक्षौहिणी कौरवों की, और एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ होते थे। केवल एक अक्षौहिणी सेना की संख्या बता रहा हूं, 21,870 रथ होते थे, 21,870 हाथी होते थे, 65,610 पैदल सेना होती, घुड़सवार होते थे, 87,480 रथों के घोड़ा होते थे, और 1,09,350 पैदल सेना होती थी। इन सब के बराबर केवल एक अक्षौहिणी, ऐसी 18 अक्षौहिणी सेना समाप्त हो गई महाभारत के युद्ध में। केवल 10 आदमी बचे, 10। 7 बचे पांडवों की तरफ से और 3 बचे कौरवों की तरफ से। पांडवों की तरफ से बचे 5 भैया पांडव और श्री कृष्ण और सात्विकी, और कौरवों की तरफ से बचे कृतवर्मा, अश्वत्थामा और अश्वत्थामा का मामा द्रोणाचार्य जी की साले माने कृपाचार्य जी महाराज। केवल 7 आदमी बचे, बाकी के सब मारे गए, सब मर गए। और दुर्योधन मरणासन पड़ा हुआ है, तभी क्या अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में गया और कहने लगा, ओ भाई, ओ मित्र, मैं तेरे कोई काम में नहीं आ सका, मैं कोई काम में नहीं आ सका। तो दुर्योधन कहने लगा, ओ भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, हम हार गए, इस बात का हमें दुख नहीं है। महाभारत का युद्ध हम हार गए, इस बात का हमें दुख नहीं है, लेकिन केवल दुख तो एक है, केवल एक बात का बड़ा दुख है कि हम 100 भाई थे, 100, है ना, 100 भाइयों में से 99 भाई मारे गए और एक मैं बचा हूं, अकेला मैं, और मैं भी मरने वाला हूं, मैं भी अब बचूंगा नहीं। लेकिन ओ अश्वत्थामा, मुझे दुख तो केवल एक बात का है कि मेरे दुश्मन केवल 5 भाई थे, 5, अगर उनमें से एक भी मर जाता तो मैं संतोष कर लेता कि चलो एक तो मार दिया। अश्वत्थामा कहने लगा, ओ मित्र दुर्योधन, तू चिंता मत कर, मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं 5 पांडवों को मार दूंगा, मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। अश्वत्थामा रात्रि के समय में और पांडवों को शिविर में जाने लगा, और श्री कृष्ण जानते थे सारी बातों को। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ओ भैया अर्जुन, चलो एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा घूमने के लिए चलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण पांडवों को अपने साथ में ले गए घुमाने के लिए, और द्रौपदी ने अपने 5 बेटा पांडवों की सैया पर सुला दिए। अश्वत्थामा ने मौका देखा और मौका देखकर शिविर में प्रवेश कर गया। पांडवों की जगह पर 5 पांडवों के बेटा सोए हुए थे। उसने अश्वत्थामा ने समझा कि ये 5 पांडव हैं, और अपनी तलवार से उन 5 बेटाओं के शीश काट दिए, 5 बेटाओं को मार दिया। और मार करके
एक गठरिया बना करके उनको लेकर के दुर्योधन के पास में गया और कहने लगा, ओ मित्र दुर्योधन, दुर्योधन, मैंने पांडवों को मार दिया, मैंने पांडवों को मार दिया, अब विजयश्री का तिलक आपके माथे पर होगा। दुर्योधन कहने लगा, तूने पांडवों को मार दिया? बोले हाँ। दुर्योधन भीमसेन से बहुत ज्यादा द्वेष करता था। तो दुर्योधन ने क्या कहा, ओ अश्वत्थामा, इसमें से मुझे भीमसेन के सर को देना। और जैसे ही उसने एक सर अपने हाथ पर रखा और ऐसे हाथ से दबाया तो वो सर चकनाचूर हो गया। और जैसे ही वो सर चकनाचूर हुआ तो दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। ओ मित्र, ओ अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया? ये पांडवों का सर नहीं है, ये पांडवों का सर नहीं है। अगर ये पांडवों का सर होता तो मेरे हाथ से कुचला नहीं जाता। जब ध्यान से देखा तो क्या देखा कि पांडवों की जगह पर 5 पांडवों के बेटाओं के शीश है। दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। ओ मित्र, ओ अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? तूने तो मेरे पूरे कुल का ही नाश कर दिया, मेरे पूरे परिवार का ही नाश कर दिया। अरे तूने तो मेरे को कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और ऐसा करते करते दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। और जब ये बात द्रौपदी मैया को पता चली कि मेरे 5 बेटा मार दिए, तो द्रौपदी मैया आंसुओं से रोने लगी। एक कुर्रू बच्ची की तरह से बिलक बिलक करके रोने लगी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाया और वो दुष्ट आताताई अधम ब्राह्मण अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए भागने लगे। और अश्वत्थामा अपने रथ को दौड़ाता हुआ भागता जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पीछे जा रहे हैं। सामने से आगे समुद्र आ गया और अश्वत्थामा ने सोचा अब मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन व्याकुल हो गए, ओ प्रभु, ओ कन्हैया, ये क्या है? कन्हैया बोले, अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र है। अरे अश्वत्थामा तो इसे चलाना जानता है, तुम तो चलाना भी जानते हो, इसे लौटाना भी जानते हो, इसे शांत कर दो। अर्जुन ने उसे शांत कर दिया और उस दुष्ट अधम आताताई ब्राह्मण अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ के हाथ पैर बांध करके उसे रथ के पिछले हिस्से में डाल दिया और द्रौपदी के पास में ले आए। द्रौपदी मैया के सामने लाकर के अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा की निगाह नीचे को झुकी हुई। एक बात बताऊं, कोई आदमी अगर भले बुरे काम करता है ना तो उसकी निगाह सामने वाले से मिलती नहीं है, वो सर झुका करके खड़ा होता है। अश्वत्थामा ने गलत कार्य किया था। अश्वत्थामा द्रौपदी के सामने नीचे को निगाह करके खड़ा है। द्रौपदी की आंखों में आंसू है और आंसू होते हुए भी माता द्रौपदी ने एक श्लोक बोला। क्या श्लोक बोला? कि उवाच च सहंतव्यम वंदना नयनम सती मुंचतामेश ब्राह्मणो नितरां गुरु। मुंचताम 5 बेटाओं को मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा है। किसी आदमी ने अगर 5 बेटा मार दिए हो और वो हत्यारा सामने खड़ा हो, और फिर भी बच्चों की माता क्या कह रही है द्रौपदी? मुंचताम माने से छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ बेटा के मरने का दुख क्या होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माता गोमती अपने पुत्र के वियोग में रोए। मुझे पता है मेरे एक साथ 5 बेटा मरे हैं। मैं जानती हूँ कि पुत्रों का वियोग कितना बुरा होता है, पुत्रों का दुख कितना होता है। मैं नहीं चाहती कि कोई और माँ अपने पुत्र के लिए तड़पे। कितनी बड़ी बात कह दी माता द्रौपदी ने, कितनी बड़ी बात। 5 बेटाओं को मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा है तो द्रौपदी कह रही है छोड़ दो। मुंचताम युधिष्ठिर भी कहने लगे अर्जुन से, भैया जो होना था सो हो गया, अब इसे छोड़ दो, हार में जाने दो।
लेकिन तभी भीमसेन ने कड़ी आवाज में कहा, ओ युधिष्ठिर अर्जुन, इस अधम आताताई दुष्ट ब्राह्मण को अभी मार दे, नहीं तो मैं इससे अपनी गदा से इसका कचूमर निकाल दूंगा, नहीं तो मैं इसे अपनी गदा से मार दूंगा। अब अर्जुन क्या करे? एक भाई, बड़ा भाई तो कहता है इसे छोड़ दो। अगर बड़े भाई की बात नहीं मानेंगे तो अधर्म होगा, और छोटे भाई की बात नहीं मानेंगे तो छोटे भाई नाराज हो जाएंगे। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगे, और भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आताताई बदारक। वो अर्जुन, मैंने शास्त्रों में एक बात कही है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, माने ब्राह्मण को मारते नहीं है, और आताताई बदारक, और आताताई को छोड़ते नहीं है। मय्ये वो भयम आपनातम परपाई अनुशासनम, मेरी दोनों बातों का पालन कर दो, क्योंकि ये जाति से ब्राह्मण है और ये आताताई है। आताताई किसे कहते हैं? छह कुकर्मों को करने वाले का नाम है आताताई, जो छह कुकर्मों को करता है। और वो छह कुकर्म कौन से हैं? अग्नितो, गर्दशैव, शस्त्रपाणि, धनापः, क्षेत्र, दारापहर्ता च, सड़ेते आततायेन। अग्नितो, सबसे पहले नाम अग्नितो माने है जो किसी के मकान में, जो किसी के खलियान में, किसी की दुकान में अगर कोई आग लगाता है वो आताताई है। अग्नितो, गर्दशैव, गर माने होता है जहर, माने किसी को धोखे से जहर दे करके मार दे, वो आताताई है। शस्त्र पाणी माने होता है हाथ, और हाथ में हथियार लेकर और किसी निहत्थे को हाहाकाते हुए को भी कोई मार दे, एक वो आताताई है। क्षेत्र माने किसी की जगह को ताकत के बल पर हड़प ले, एक वो आताताई है। दारापहर्ताच, 5वें नंबर पे दारापहर्ताच, माने किसी की पत्नी को जबरदस्ती कोई हड़प ले, वो भी आताताई है। धनापह, नंबर 6 धनापह, माने दूसरे की किसी की धन संपत्ति को जो अपहरण कर लेता है, एक वो आताताई है। अब आप देखिए, अश्वत्थामा आताताई है, उसने निहत्थे सोते हुए बालकों को और हाथ में हथियार लेकर के मार दिया, इसलिए अश्वत्थामा आताताई है। ओ अर्जुन, आताताई को छोड़ते नहीं है और ब्राह्मण को मारते नहीं है। मय्ये वो वयमापनातम परपाई अनुशासनम। ओ अर्जुन, मेरी दोनों बातों को पालन करते, मेरी दोनों बातों का पालन करते। एक तो इसे मारते क्योंकि ये आताताई है, और इसे छोड़ दे क्योंकि ये ब्राह्मण है। अब अर्जुन क्या करे? तभी अर्जुन को गीता का एक सूत्र याद आ गया, माने माननीय पुरुषों का, माननीय जो बहुत बड़ी पोस्ट पर या कोई भी सर्विस माननीय पुरुष है, उनको अगर उनका अपमान कर दिया जाए ना, तो वो ही मृत्यु है। शरीर का वध ही वध नहीं है। अगर हम किसी को बेइज्जती करके भगा देंगे ना, तो वो जितनी बार याद करेगा उतनी बार मरेगा। वपनम द्रविड़ अदानम स्थान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम पदो नान्युस्त देक। वपनम माने बाल काट देना। ब्राह्मण का वध क्या है कि गंजा कर देना। वपनम द्रविड़ अदानम, उसके धन को छीन लेना। स्थान निर्यापणम माने उस स्थान से उसे बेइज्जती करके उसे भगा देना। ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम, ब्राह्मण का यही मौत है। पदो नान्युस्त देह का माने शारीरिक दंड देने का कोई प्रावधान नहीं है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के बाल काट दिए, उसके माथे में से मणि निकाली और धक्का मार करके घर से भगा दिया। अर्जुन अश्वत्थामा सोचने लगा, ओ पांडवों, तूने मेरी भरी सभा में इतनी बड़ी बेइज्जती की, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। 5 बेटा अश्वत्थामा ने मार दिए। युधिष्ठिर
अभिमन्यु महाभारत में वीर गति को प्राप्त हुआ, घटोत्कच महाभारत में मारा गया। माने कोई भी पांडवों के वंश में वंश को चलाने वाला नहीं है, कोई भी पांडवों के वंश को चलाने वाला नहीं है, केवल एक है, केवल उत्तरा के गर्भ में, उत्तरा का केवल गर्भ में, और कोई भी पांडवों के वंश में कोई नहीं बचा। अश्वत्थामा ने सोचा मैं पांडवों का वंश ही नष्ट कर दूंगा, और उसने ब्रह्मास्त्र लिया और उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। उत्तरा कांपने लगी, घबराने लगी, भयभीत होने लगी और कन्हैया को पुकारने लगी, पाहे पाहे महायोगिन यो देव देव जगतपते नान्यम तद भयम परस्वे यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा आर्त होकर के कहने लगी, कन्हैया से प्रार्थना करने लगी, हे गोपाल मैं मर जाऊं, इस बात का मुझे दुख नहीं है, लेकिन तेरे भक्तों का नाश हो जाएगा, कोई तेरे पांडवों का कोई वंश ही नष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरे बच्चा की रक्षा करो। और कैसे कहने लगी कि दीन दयाल सुने हैं जब ते मैंने, एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक बल, एक आत्मविश्वास, एक राम घन श्याम हित जातक तुलसीदास, जातक तुलसीदास। सब धर्मन को छोड़ के एक शरण मेरी हो, चिंता तज सब पाप के पार करूं, पार करूं आर्थ होकर के उत्तरा प्रार्थना करने लगी और क्या कहने लगी,
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से माता उत्तरा आर्त होकर के प्रार्थना करने लगी, वो गोपाल मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो। तो कन्हैया ने क्या किया कि माया के कवच से उत्तरा के गर्भाशय को ढक दिया। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके एक अंगूठे जैसा दिव्य रूप बना करके, और जो उत्तरा का बच्चा था, जो गर्भ में बच्चा था, उसकी रक्षा कर दी। वो बच्चा देखने लगा, अरे ये अंगूठे के बराबर कौन था, इसने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं मर जाता। एक बात बताऊं, धन्य माता उत्तरा का भाग्य जिसने, एक बात बताऊं, माताओं ने भक्तों को जन्म दिया है, भगवान को भी अपने गर्भ में धारण किया है, लेकिन उत्तरा इतनी सौभाग्यशालिनी माता है जिसने भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में धारण किया। धन्य है ऐसी माता के लिए जो उनके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ विराजे हैं। ठाकुर जी ने उसे बचा लिया और समय आकर उस बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था विष्णुराग, लेकिन उसका नाम एक और था परीक्षित। परीक्षित माने जो सब में परमात्मा का दर्शन करे। जैसे उसका जन्म हुआ ना, तो वो उस दिव्य छटा को देखने लगा, उसे व्याकुल होने लगा कि जिसने मुझे प्राणों की मेरी रक्षा की थी वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा। वो सब में परमात्मा का दर्शन करने लगा, इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। और ये परीक्षित जी महाराज की। एक बात और बताऊं, घर में अगर बच्चा पैदा हो जाए सूतंग नहीं लगती। जब तक नालोच्छेदन नहीं होता है तब तक घर में सूतंग नहीं लगते हैं। युधिष्ठिर ने बहुत सा दान दिया, नालोच्छेदन से पहले बहुत सा दान दिया ब्राह्मणों को। और उधर घर में बच्चा पैदा हो जाए और नालोच्छेदन न हो तब तक सूतंग नहीं लगते। घर में अगर डेड बॉडी पड़ी हुई है, कोई मर जाए, और जब तक कपाल क्रिया नहीं होती तब तक सूतंग नहीं लगते। आज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए, जिस घर में कोई बारी बच्चा ना हो और उसमें पुत्र जन्म ले ले, कितनी खुशी होगी। उन्होंने युधिष्ठिर ने बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि देखिए हमारा बच्चा कैसा होगा, इसके बारे में देख करके बताओ। तो सब ब्राह्मणों ने बताया कि ये भगवान शंकर के समान दयालु होगा, राजा शिव के समान दानी बनेगा, लेकिन केवल एक दोष है आपके बच्चे में। बोले क्या? बोले तक्षक दात मनो मृत्यु त्रिज पुत्रो उपसर्जित, माने एक ब्राह्मण का बेटा इसे श्राप देगा।